मिथिला नगरी के राजा जनक एक दिन खेत जोतते समय भूमि को हल से काट रहे थे। तभी हल के अग्रभाग में एक सुनहरा कलश निकला, जिसमें एक सुंदर कन्या शैया पर लेटी थी। राजा ने उस दिव्य बालिका को देखा और उसे अपने घर ले आए। चूंकि वह भूमि से प्रकट हुई थी, इसलिए उनका नाम रखा गया सीता। जनक और उनकी रानी सुनैना ने सीता को अपनी पुत्री की तरह पाला। सीता बचपन से ही विलक्षण गुणों वाली थी। वह न केवल रूपवती थीं, बल्कि अत्यंत तेजस्वी, विनम्र और धर्मपरायण भी थीं। उनकी शक्ति का अनुमान तब हुआ जब उन्होंने बाल्यकाल में सहजता से भगवान शिव के विशाल धनुष को उठा लिया था, जिसे कोई भी बलवान योद्धा हिला नहीं पाता था। जब सीता युवावस्था में पहुंची, राजा जनक ने उनके स्वयंवर का आयोजन किया। शर्त यह थी कि जो भी शिवजी का धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही सीता से विवाह करेगा। अनेक राजकुमार आए, किंतु कोई भी धनुष हिला तक न सका। तभी अयोध्या के राजकुमार राम वहां पहुंचे। गुरु विश्वामित्र के साथ वे जनकपुरी आए थे। राम ने सहज भाव से धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते ही वह धनुष 2 टुकड़ों में टूट गया। पूरी सभा जय श्री राम के नारे से गूंज उठी। सीता ने अपने गले की वरमाला राम के गले में डाल दी और इस प्रकार उनका विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद कुछ समय तक सीता और राम अयोध्या में सुखपूर्वक रहने लगे। लेकिन दशरथ जी के वचन के कारण राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। धर्मनिष्ठा और पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए सीता ने वनवास में राम के साथ जाने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, जहां आप रहेंगे वहीं मेरा स्वर्ग है और आपसे दूर महलों में रहना मेरे लिए नरक समान। वनवास के दौरान सीता ने सरल जीवन अपनाया। वह कुटिया में रहती, फल फूल एकत्र करती और वन के प्राणियों से स्नेह करती। किंतु लंका के राक्षस राजा रावण की दृष्टि उन पर पड़ी। उसने छल से एक स्वर्ण मृग भेजा, जिसे पाने के लिए राम वन में गए। लक्ष्मण भी राम की आवाज सुनकर दूर चले गए। इसी अवसर का लाभ उठाकर रावण सन्यासी का वेश धरकर आया और सीता का हरण कर उन्हें लंका ले गया। लंका में सीता माता ने अशोक वाटिका में निवास किया। रावण ने उन्हें राजमहल में रहने का आग्रह किया, किंतु उन्होंने दृढ़ता से मना कर दिया और कहा, मैं श्री राम की अर्धांगिनी हूं। मैं किसी और को पति रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। रावण के अनेक प्रयासों के बावजूद सीता ने अपनी मर्यादा और पतिव्रता धर्म की रक्षा की। इस बीच हनुमान जी लंका पहुंचे और सीता माता से मिले। उन्होंने राम का संदेश दिया और उनकी अंगूठी भेंट की। सीता ने भी अपने चूड़ामणि हनुमान को देकर राम तक संदेश पहुंचाने को कहा। हनुमान के लौटने पर राम ने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की। भीषण युद्ध में रावण का वध हुआ और सीता माता मुक्त हुईं। मुक्ति के बाद अग्नि परीक्षा का प्रसंग आया। समाज की दृष्टि में अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए सीता ने अग्निदेव के सामने प्रवेश किया। अग्निदेव ने उनकी पवित्रता की पुष्टि करते हुए उन्हें राम को लौटा दिया। अयोध्या लौटकर राम का राज्याभिषेक हुआ और सीता माता रानी बनी। कुछ समय तक सब सुखपूर्वक चला, परंतु प्रजा में कुछ लोगों ने सीता की लंका में कैद को लेकर प्रश्न उठाए। राम मर्यादा पुरुषोत्तम होने के कारण राजधर्म निभाने के लिए गर्भवती सीता को वनवास भेजने पर विवश हुए। वन में वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में सीता ने शरण ली और वहां लव और कुश को जन्म दिया। वे महान वीर और विद्वान बने। वर्षों बाद राम को पता चला कि लव और कुश उनके ही पुत्र हैं। जब राम ने सीता को वापस बुलाया तो सीता ने पृथ्वी माता से प्रार्थना की, यदि मैं जीवन भर पवित्र और धर्मनिष्ठ रही हूं तो मुझे अपनी गोद में स्थान दो। तुरंत ही पृथ्वी माता ने द्वार खोल दिया और सीता उसमें समा गई। सीता माता का जीवन त्याग, धैर्य, सत्य और मर्यादा का अनुपम उदाहरण है। उन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी धर्म का पालन किया और युगों युगों तक आदर्श नारी का स्थान प्राप्त किया।